एमसीक्यू एग्जाम मास्टर में आज हम देखेंगे आरएसएसबी द्वारा लिया गया एनएचएम एंड राज एमईएस डिपार्टमेंट के लिए सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चंस को। इस एग्जाम के लिए डेट था 10 जून 2025। सिलेबस आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सभी एनएचएम और राज एमईएस की एग्जाम्स के लिए सेम था। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइल वर्किंग विथ ऑटो शेप्स इन प्रेजेंटेशन टूल यू कैन चेंज द स्टाइल ऑफ टेक्स्ट यूजिंग। पूछा गया है जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ जो ऑटो शेप्स होती हैं उसमें फिल किया गया जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल किस तरह से चेंज किया जा सकता है। दिए गए ऑप्शन आप रीड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जिसमें कहा गया है कि जो फॉन्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं एंड फॉर्मेट मेन्यू से जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ए सर्च क्वेरी यूजिंग कोड्स। एग्जाम्पल के लिए कोड दिया गया है, रोल ऑफ यूथ इन द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लग सकता है बट इसे अगर समझ पाएंगे तो ये काफ़ी इजी है। इसमें पूछा गया है कि जब भी हम कोई सर्च इंजन, एग्जाम्पल के लिए जैसे गूगल सर्च इंजन है, गूगल पे हम कोई कीवर्ड डाल के सर्च करते हैं तो कीवर्ड यहाँ पर ये दिया गया है एग्जाम्पल के लिए, बट इसमें कैच ये है कि इसमें कोट लगाया हुआ है, डबल कोमा लगाया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर डबल कोमा या कोट लगा के कोई हम सर्च क्वेरी डालते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। दिए गए ऑप्शन आप रीड कर सकते हैं। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पेजेस कंटेनिंग द एग्जैक्ट फ्रेज एज इट अपीयर्स इन द कोट। इसका मतलब है कि जो हमने लिखा है सेंटेंस, सेम कंप्लीट सेंटेंस विथ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ऐसा का ऐसा पेज जो है वो सर्च के रिजल्ट में दिखाई देगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन ए डुअल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट आर द टू मोड्स ऑफ ऑपरेशन। पूछा गया है जो डुअल मोड ऑपरेशन सिस्टम होते हैं उसमें कौन कौन से वो दो मोड होते हैं वो हमें यहाँ बताने हैं। ऑप्शंस आप रीड कर सकते हैं। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यूजर मोड एंड सुपरवाइजर मोड। यूजर मोड वह होता है जिसमें हम नॉर्मली काम करते हैं, जैसे वेब ब्राउजिंग हो गया या ऑफिस वर्क हो गया, एमएस ऑफिस वर्क। तो ये सारे जो नॉर्मल वर्क्स हैं ये यूजर मोड में आते हैं। सेकंड होता है सुपरवाइजर मोड, जिसे हम कर्नेल मोड भी कहते हैं। इनमें डिफरेंस आप यहाँ बॉक्स में देख सकते हैं। सुपरवाइजर मोड के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कम्प्लीटली जो सिस्टम के स्पेसिफिकेशन है या जो कॉन्फ़िगरेशन है उनको फुल्ली यूटिलाइज कर सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। मैच द लोकेशन डिवाइसेस इन कॉलम 1 एंड इट्स डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 2। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है। कॉलम 1 में हमें कुछ लोकेशन डिवाइस या इनपुट डिवाइस आप समझ सकते हैं वो दी गई है। कॉलम 2 में उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आप एक एक को अच्छे से रीड करें। मैं यहाँ डायरेक्टली मैच शो कर देता हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मैच आप ज़रूर पढ़ के जाएं, ये काफ़ी लेंथी होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम यहाँ वीडियो में इसको रीड नहीं कर रहे हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए मल्टी कोर प्रोसेसर ओवर ए सिंगल कोर प्रोसेसर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मल्टी कोर प्रोसेसर होता है उसके क्या लाभ हैं सिंगल कोर प्रोसेसर के कंपैरिजन में। तो हमें यहाँ दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सेटिस्फाई करता है इस क्वेश्चन को वो हमें यहाँ बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इट कैन हैंडल मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इम्प्रूविंग पैरेलल प्रोसेसिंग। यहाँ सिंगल कोर और मल्टी कोर का डिफरेंस आप समझ के चलें। सिंगल कोर में एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो एक इंडिविजुअल होता है, और मल्टी कोर के अंदर दो या दो से अधिक प्रोसेसिंग यूनिट हो सकते हैं जो एक साथ कार्य कर रही होती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू कॉपी एंड पेस्ट फार्मूला इन एक्सेल। सवाल में पूछा गया है कि जब हम एक्सेल में किसी फार्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो क्या होता है एग्जैक्टली। तो यहाँ राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए रहेगा ऑप्शन बी, द फार्मूला एडजस्ट बेस्ड ऑन द न्यू लोकेशन। जो नई वाली लोकेशन या नई सेल में जो हम फार्मूला ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो डेटा जो है एडजस्ट कर लेगा अपने फार्मूला में। इसका एक्सप्लेनेशन हम इस स्लाइड में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन एनएचएम के ही अदर एग्जाम में पूछा गया है और मल्टीपल इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप यहाँ देखेंगे कि एक्सेल टाइप जो होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। बाय डिफॉल्ट जो सेल रेफरेंस यूज किया जाता है एक्सेल में वो रिलेटिव रेफरेंस होता है और रिलेटिव रेफरेंस की ही
जो डेफिनेशन है या उसका जो पर्पस या मीनिंग है वो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए क्या होता है, अगर हम किसी भी सेल का जो फॉर्मूला है वो दूसरे सेल में पेस्ट करते हैं कॉपी करके, तो वो चेंज नहीं होता है, वो सेम एज इट इज जो प्रीवियस सेल में था वही वैल्यूज वो रखता है कॉपी करने के बाद में भी। जबकि रिलेटिव सेल में क्या होता है कि वो जो नई सेल में जब हम पेस्ट करते हैं फॉर्मूला को, तो वहां से वो वैल्यूज अपनी एडजस्ट कर लेता है जो भी नई सेल में होती हैं। तो अभी हमने जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा है वो रिलेटिव रेफरेंस का पढ़ा है और बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यही यूज किया जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। हमें बताना है कि कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स है। यहाँ दिए गए ऑप्शन आप रीड कर सकते हैं। मोस्टली हो सकता है एस्पिरेंट्स इसका आंसर ऑप्शन ए दें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003, पर मैं बताना चाहूंगा कि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, के राइट। इसका जो डिटेल्स है वो आप यहाँ राइट साइड बॉक्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सचेंजेस इन ई गवर्नेंस। पूछा गया है कि इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ई गवर्नेंस में किसी भी एक्सचेंज का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसके ऑप्शन आप रीड कर सकते हैं। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज में जो भी रिसोर्सेज का एक्सचेंज या ट्रांसफर होता है वो ई गवर्नेंस के अंडर नहीं आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। टाइम शेयरिंग इज ए लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ। पूछा गया है प्रोसेसिंग में टाइम शेयरिंग किसका लॉजिकल एक्सटेंशन है या किसको और तरीके से नाम से जाना जा सकता है टाइम शेयरिंग प्रोसेस को। तो इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मल्टी प्रोग्रामिंग भी टाइम शेयरिंग को माना जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी मोटिवेशन बिहाइंड आईटी गवर्नेंस। क्वेश्चन में पूछा गया है आईटी गवर्नेंस का जो मेन मोटिवेशन है वो क्या है। मेन मोटिवेशन या आप इसे एम भी समझ सकते हैं कि मेन एम क्या है। तो दिए गए ऑप्शंस में से इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जिसमें कहा गया है कि आईटी सिस्टम्स को अलाइन करना और जो ऑर्गेनाइजेशन जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आईटी गवर्नेंस को यूज किया जा रहा है उसके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करना। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रोम कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। पूछा गया है कौन सा रोम या रीड ओनली मेमोरी ऐसा है जिसको इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है जिसपे से डाटा को। तो यहाँ ऑप्शन आप रीड कर सकते हैं। यहाँ दो ऑप्शन सी और डी आप देखेंगे, इसमें हो सकता है एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाएं, तो इसके लिए मैंने यहाँ डिटेल्स यहाँ अपलोड कर दी हैं। ऑप्शन इसके लिए जो राइट रहेगा वो है ऑप्शन सी, EEPROM। EEPROM को इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मालवेयर। यहाँ हमें पूछा गया है कि कौन सा दिए गए ऑप्शंस में से मेलवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, एक मेलवेयर नहीं है। हमें यहाँ नॉट वर्ड का हमेशा ध्यान रखना है। एग्जाम हॉल में बैठते हुए भी हमें नॉट वर्ड पे स्पेसिफिकली नोटिस करना है। अगर हम ये नोटिस नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम हॉल में हम छोटी सी मिस्टेक्स कर देंगे और उसकी वजह से हो सकता है हमें काफ़ी बड़ा जो लॉस है वो लेना पड़े एज ए नंबर और मार्क्स। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फायरवॉल। फायरवॉल एक एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर, एज ए हार्डवेयर भी यूज किया जाता है फायरवॉल को। फायरवॉल और एंटीवायरस में एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है जिसे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा। आप प्रीवियस MCQs देखने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आज के क्वेश्चन यहीं एंड होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।